बृहन मुंबई महानगर पालिका में आप सभी छात्रों का स्वागत है। टीचर शेयर योर पीपीटी। यस सर, यस सर, 1 मिनट। ओके, तो चलो छात्रों, अभी हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। आज हिंदी विषय में मैं रूपाली गजानन पेड़ामकर, अंधेरी वेस्ट म्युनिसिपल इंग्लिश सेकेंडरी से आज हिंदी विषय में जो हमारे 5 विभाग है उसमें से विभाग 5 जो रचना विभाग है, इस विभाग में एक प्रश्न 5वां A2 विज्ञापन के ऊपर है। उसके ऊपर आज हम सराव करेंगे, जिसे रिवाइज जो 5 अंकों के लिए होता है। और ये विज्ञापन लेखन आपको 15 मिनट में करना है। तो आज अभी हम चलते हैं विज्ञापन की ओर, देखते हैं कि विज्ञापन लिखते समय हमें विज्ञापन क्या होता है और क्या चीजें हमें इसमें ध्यान में रखनी है। ओके, तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अभी यहाँ पर देखो विज्ञापन लेखन दिया। अभी विज्ञापन लेखन मतलब क्या होता है? आज का युग विज्ञापन का युग है ना। हर एक चीज देखो हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, कहीं पर हमें टीवी पर दिखाई देता है, न्यूज़पेपर पर, होर्डिंग में। तो हमारा ये दौर जो युग है कैसा है? विज्ञापन का युग है। विज्ञापन का मतलब है कि किसी बात को बताने की क्रिया, जानकारी देना, सूचना देना, ये होता है। तो विज्ञापन मतलब क्या? कोई भी चीज हो, चाहे वो वस्तु होने दो या कोई व्यक्ति होने दो या कोई स्थान के बारे में, तो उसके बारे में हमें जानकारी दी जाती है, सूचना दी जाती है। तो ये विज्ञापन के द्वार से हमें पता चलता है। इसका दूसरा नाम इश्तिहार भी है, अर्थात प्रचार तथा बिक्री के उद्देश्य से पत्रिकाओं आदि में प्रकाशित कराई जाने वाली सूचना। तो विज्ञापन को इश्तिहार भी कहते हैं, जिसका हम प्रचार करते हैं। देखो कोई चीजों का जब तक हम प्रचार नहीं करते हैं या उस बिक्री के बारे में उनका क्या उद्देश्य है वो लोगों तक नहीं पहुंचता है, तो हमें पता नहीं चलता कि वो चीज क्या है, उसकी खासियत क्या है, उसकी विशेषता क्या है। तो विज्ञापन एक ऐसी चीज है, इससे हमें पता चलता है। और वो जो ग्राहक होता है, जो कस्टमर, जो लेने वाला होता है, वो उस चीज की तरफ ऑटोमेटिक आकर्षक होता है। तो ये था विज्ञापन लेखन। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि जब विज्ञापन हम लिखते हैं उसमें हमें कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। ओके, तो देखो विज्ञापन तैयार करते समय निम्नलिखित बातों पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले क्या है? विज्ञापन की भाषा सरल, शुद्ध, शिष्ट, सुबोध और आकर्षक होना चाहिए। तो जब हम एडवर्टीजमेंट, जैसे देखो हिंदी में विज्ञापन कहते हैं, मराठी में जाहिरात कहते हैं, इंग्लिश में एडवर्टीजमेंट कहते हैं। तो जैसा विज्ञापन हम जब लिखते हैं तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, शुद्ध, क्लियर। मतलब जो हम लिखते, हमारा जो मैटर है, जो हमारा विषय है, उस विषय को लेकर हमें चलना है। और फिर वो आकर्षक, अट्रैक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। और चीजों को हाईलाइट, मतलब वो देखने के बाद ही वो पता चलता है कि वो किस चीज के ऊपर विज्ञापन तैयार की गई है। दूसरा है कम से कम शब्दों के प्रयोग से मूल आशय व्यक्त होना चाहिए। देखो ये 5 अंक के लिए है और इसमें हमें 50 से 60 शब्द ही लिखना है। इसलिए हमारा जो मेन आशय होता है, जो मेन टॉपिक है, उसको हमें कम से कम शब्दों में लिखना है, ज्यादा शब्दों में नहीं। क्योंकि जो हमें 5 अंकों के लिए दिया है और हमें सिर्फ 50 और 60 वर्ड्स में लिखना है, तो उस हिसाब से हमें क्या करना है? कम से कम शब्दों में लिखना है। जिसका विज्ञापन करना है उसका नाम स्पष्ट और आकर्षक ढंग से अंकित हो। अभी जैसे हमने सपोज छाता का दिया है, तो वो छाते का सिमोर छाता हमने लिखा, तो जो सिमोर है वो कैसा होना चाहिए? नाम एकदम स्पष्ट, क्लियर, देखते ही पता होना चाहिए। और आकर्षक यानी अट्रैक्टिव, उसको तुमने हाईलाइट किया, बोल्ड में लिखा, बड़े अक्षरों में लिखा। ऐसे तरीके से अगर आप उसके ऊपर विज्ञापन, उस चीज, उस वस्तु के बारे में आप दिखा रहे हो, उसे हाईलाइट कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिक पता चलता है कि हाँ ये छाता का है। और ये कौन सा छाता है? सिमोर छाते के बारे में ये विज्ञापन दिया जा रहा है। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है, विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखना अति आवश्यक है। तो देखो हम कौन सा भी विज्ञापन करते हैं तो उसमें हमें
कंपलसरी जरूरी है कि पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। देखो अगर हम पता नहीं और किसी का नाम नहीं लिखते तो हमें वो चीज लेनी है तो हम कैसे कांटेक्ट करेंगे? मोबाइल नंबर भी जरूरी है, आवश्यकता है। अगर मोबाइल नंबर नहीं तो ईमेल आईडी। तो ये चीजें विज्ञापन लिखते समय हमें ध्यान में रखना है और ये आवश्यक है, क्योंकि पता बगैर, मोबाइल नंबर या कोई कांटेक्ट नंबर है, हमें कोई चीज ऑर्डर करनी है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, कहीं पर जाकर लेना है, तो पता जरूरी होना चाहिए। अगर हम ऑनलाइन करें तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो विज्ञापन लिखते समय हमें इन चीजों की, जैसे कि पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जरूरी है। उसके बाद विज्ञापन लिखते समय केवल कलम का प्रयोग करें। यस, ये भी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप विज्ञापन लिखते हो तो उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ केवल कलम का यानी पेन का ही इस्तेमाल करना है। अभी आपने सपोज छाता का विज्ञापन लिख रहे हो, बना रहे हो, तो उसमें आपको लग रहा है कि नहीं अभी मैं छाता ड्रॉ करूंगा तो चलो पेंसिल से, तो नहीं, जो भी काम आपको करना है पूरा पेन से ही करोगे। यहाँ पर पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने पेंसिल या स्केच पेन या कलर्स यूज किया तो आपके अंक जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको सिर्फ पेन से ही लिखना है, चाहे ड्राइंग होने दो या डिजाइन होने दो या कुछ भी आपको लिखना है, तो पूरा काम आप पेन से करोगे। यहाँ पर पेंसिल, कलर, स्केच पेन किसी का भी इस्तेमाल नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, छठा पॉइंट। इसमें 50 से 8 शब्द में सभी आवश्यक मुद्दों का समावेश होना चाहिए। तो वही कहा 5 अंकों का है, 50 to 60 वर्ड्स में हमें विज्ञापन तैयार करना। तो जितने हमें पॉइंट्स पूछे गए हैं या जिस चीज के ऊपर हमें विज्ञापन तैयार करने के लिए कहा है वो पूरे इसमें समावेश इंक्लूड होना चाहिए। उसके बाद इसके अलावा ये भी है कि हमें विज्ञापन लिखते चित्र या डिजाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जब आप विज्ञापन बनाते हो, आप देखते हो, तो उसमें हमें चित्र बनाने की या डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं। कहीं पर अगर लग रहा है आपको तो आप बना सकते हो, लेकिन कंपल्शन नहीं है, जरूरी नहीं है कि वहां पर चित्र और डिजाइन बनाया जाए। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। कुछ अगर चीज हमें देखो छूट देनी है तो उसको हमने हाईलाइट किया या क्लाउड्स फॉर्म में बनाया, स्टार बनाया, ऐसे अलग अलग तरीके से हम उसे कैसे अट्रैक्टिव कैसे कर सकते, आकर्षक कैसे कर सकते, उस मतलब जो वस्तु के ऊपर लोग ऑटोमेटिक उनका ध्यान चला जाए, इस तरीके से हमें विज्ञापन तैयार करना है। तो ये हमने देख लिया कि जब हम विज्ञापन बनाएंगे तो हमें कौन सी बातें या कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अभी आगे बढ़ते बच्चों हम कि विज्ञापन के प्रकार है। ओके, अभी देखो विज्ञापन के 3 प्रकार है, ये हमने पढ़ा है। अभी ये हमारा क्या चल रहा है, यहाँ पर सब सराव चल रहा है। तो सराव करते समय भी ध्यान दो, टीचर आपको जो जो बता रही है, क्योंकि आपकी अभी प्रीलिम्स एग्जाम स्टार्ट होने वाली है और ये विज्ञापन बहुत ही आसान है। अगर आपने इसको एकदम अच्छे तरीके से और बराबर समझोगे तो ये लिखना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम पेपर में पढ़ते हैं, कोडिंग्स लगी होती है, और फिर घर में हमारे पैम्पलेट्स वगैरह पेपर आते हैं ना कि यहाँ पर कंप्यूटर ओपनिंग हो रहा है या मोबाइल शॉप खुल रहा है, तो ये पैम्पलेट द्वारा भी वो भी आप देखोगे तो उसमें भी पता चलेगी किस तरीके से विज्ञापन तैयार किया जाता है, क्योंकि हम डे टू डे में हैंडल भी करते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है और 5 अंक में से आपको आराम से मिलेंगे, तो इसको स्किप नहीं करना, आपको ये कंपल्सरी करना है। तो अभी देखो विज्ञापन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वस्तु संबंधी, दूसरा है व्यक्ति संबंधी, तीसरा है स्थान संबंधी। अभी ये जो 3 विज्ञापन है हम एक एक करके इसको देखते हैं, समझते हैं। तो पहला वाला है वस्तु संबंधी। वस्तु संबंधी में क्या दिया, देखो वस्तु व सेवा संबंधी विज्ञापनों में किसी विक्रय योग्य वस्तु या सेवा के बारे में आकर्षक जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए लोगों को ललचाया जाता है। अभी वस्तु कुछ भी हो सकता है, पेन है, पेंसिल है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, टीवी है, बहुत सारे वस्तु इसमें आते हैं, छाता है, कपड़े है, ज्वेलरी है ना। तो इस चीजों के बारे में लोगों को क्या किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है, आकर्षक किया जाता है, और उसके बारे में खरीदने के लिए लोगों को, कस्टमर को क्या किया जाता है, ललचाया जाता है। ऐसे विज्ञापन अखबार, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट पर प्रसारित होते हैं। इनमें तो देखो इनमें क्या क्या आता है, केश तेल, शैम्पू, साबुन, पाउडर,
तथा खाद्य पदार्थों से लेकर व्यायामशाला, स्वास्थ्य शिविर, फर्नीचर, मोबाइल, कंप्यूटर, कपड़े, गहने और नई नई वस्तु तक के विज्ञापन शामिल होते हैं। तो देखो विज्ञापन, ये जो हम वस्तु संबंधी विज्ञापन जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, ये अखबारों में भी, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट पे प्रसारित होते हैं। बीच बीच में एड्स होते हैं, देखो तो एड्स द्वारा भी हमें पता चलता है। तो इनमें कौन से चीजों का समावेश है? तो ये सब हमारे वस्तु रिलेटेड या सेवा संबंधित विज्ञापन हमें तैयार करनी है। तो जैसे कि केश तेल दिया है, शैम्पू दिया है, साबुन है, पाउडर और खाद्य पदार्थ, ये सब लेकर कंप्यूटर, गहने, मोबाइल, ये चीजों के बारे में विज्ञापन हमें तैयार करना है। और ये सारी चीजें इस विज्ञापन में शामिल होते हैं, जिसे हम कहते हैं वस्तु सेवा संबंधी विज्ञापन। ये था हमारा पहला। अभी आगे बढ़ते दूसरा है व्यक्ति संबंधी। अभी व्यक्ति संबंधी में हम देखे हैं कि क्या व्यक्ति संबंधी विज्ञापन है। व्यक्ति संबंधी विज्ञापनों का उद्देश्य किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्त के लिए योग्य व्यक्ति की खोज करना होता है। तो यहाँ पर क्या है उनका, क्या इस व्यक्ति संबंधी में क्या उद्देश्य है कि कार्य या किसी पद पर नियुक्त, है ना, जैसे कि देखो टीचर, रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर है, फिर सेल्स बॉय है, वार्ड बॉय है, मतलब किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्त के लिए खोज की जाती है, उसके ऊपर हम ये व्यक्ति संबंधी विज्ञापन तैयार करते हैं। तो इसमें कौन कौन से विज्ञापन हो सकते हैं? तो ऐसे विज्ञापन जैसे कि चौकीदार है, सेल्समैन है, रसोईया, मैकेनिक, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, शिक्षक, मैनेजर आदि के बारे में होते हैं। तो व्यक्ति संबंधी मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है, उसका कोई कार्य या पद के लिए नियुक्त करना है, तभी हम ये विज्ञापन लिखते हैं, जिसे हम कहते हैं व्यक्ति संबंधी। ओके, तो आगे तीसरा भी हम देखते हैं। तीसरा जो है स्थान संबंधी। स्थान यानी प्लेस। अभी स्थान संबंधी विज्ञापनों में मकान, फ्लैट, दुकान आदि को लीज या किराए पर देने, बेचने, खरीदने से संबंधित विज्ञापन शामिल होते हैं। तो अभी जो स्थान संबंधी यानी प्लेस के बारे में या स्थान के ऊपर में विज्ञापन है, तो उसमें क्या होता है कि कहीं पर मकान बेचना है या खरीदना है, या फ्लैट है, या कहीं पर भाड़ा, दुकान भाड़े पर देना है, या उसे खरीदना है, फिर कोई प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ये सारे चीजें ये स्थान संबंधी होते, जिसमें हम देने का, बेचने का, खरीदने का विज्ञापन तैयार करते हैं। तो ये हमने अभी यहाँ पर 3 प्रकार के विज्ञापन देखे। वस्तु संबंधी विज्ञापन, व्यक्ति संबंधी विज्ञापन और स्थान संबंधी विज्ञापन। अभी ये जो तीनों है, इनको हम एक एक करके देखेंगे ये कैसे लिखा जाता है। यस, तो पहला देखो है वस्तु संबंधी। अभी ये जो वस्तु संबंधी विज्ञापन है, इसको बनाते समय आपको प्रश्न दिया जाएगा कि पेन के ऊपर आपको विज्ञापन तैयार करना है। अभी सबसे पहले आपको चौखट बनाना है, चाहे वो आप स्क्वायर में बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ या कोई भी फॉर्म में बनाओ, तो चौखट आवश्यक है, वो भी पेन से बनाना है। फिर बाद में अभी यहाँ पर उन्होंने देखो क्या लिया, आइए ले जाइए। तो अभी यहाँ पर क्या है, हमें पेन खरीदना है, तो ये इसको भी हम हाईलाइट करके लिखेंगे। ब्लैक, देखो बोल्ड में लिखा है, बड़े अक्षरों में लिखा है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि ये किसके ऊपर है। एक हमने यहाँ पर कहावत लिख दी, जैसे अपनी सफलता का मूल मंत्र सफल बॉल पेन। तो ये पेन के बारे में है और पेन का नाम है सफल बॉल पेन। अभी ये जो सफल बॉल पेन है, इसको तुम और बड़े अक्षरों में लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने बारीक अक्षर में लिख रहा है, इसे आप क्या कर सकते हो और बड़े अक्षर में, या फिर ये जो अपनी सफलता है इसको इन्वर्टेड कॉमा या क्लाउड्स में डाल दो, या कोई भी रिबन हाईलाइट करना होगा तो उसी तरीके से, लेकिन सब आपको यहाँ पर पेन से ही करना है, कलर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, ना पेंसिल का। उसके बाद में आगे देखो यहाँ पर है लेफ्ट साइड में पेन है,
तो यहाँ पर आपने, मैंने वही कहा था कि चित्र या डिजाइन बनाना जहां पर जरूरी, ये नहीं कि आवश्यक कंपलसरी बनाना ही है, जहां पर आवश्यकता है वहां पर आपको बनाना है। तो ये यहाँ पर आपने पेन बना दिया, वो भी आपको पेन से ही करना है, पेंसिल कलर का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद देखो अभी ये पेन है, आप यहाँ पर क्या दे रहे हो, अब 20% ज्यादा स्याही के साथ, तो ये पेन भी मिल रहा है, उस पेन के साथ आपको क्या मिल रहा है, इंक भी। तो ये जो है आप इसको क्या करते, स्टार में भी कर सकते हो, या क्लाउड्स में भी बनाओ, या सर्कल में, जैसे आपको अच्छा लगे। बाद में क्या दिया है दूसरे चौकट में, जानदार ग्रिप, तो उसकी विशेषताएं, अभी ये पेन है, इसी तरह कोई भी चीज होने दो, उसके विशेषताएं एक दो लिखना आवश्यक है आप लोगों को। चाहे वो तेल हो, शैम्पू हो, पाउडर हो, जो भी है उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, जानदार ग्रिप, शानदार लिखावट एवं तेज गति के लिए एकदम सही, सफल। तो ये उसके विशेषताएं उस पेन के बारे में। उसके बाद में अब ये पेन है, तो पेन हमें कहीं भी दुकानों में अवेलेबल मिलेगा। वाजिब दाम में बेहतरी का वादा, सफल। तो ये भी एक यहाँ पर देखो उन्होंने, इसको भी आप अगर रिबन फॉर्म में थोड़ा अलग स्टाइल में लिख दिया, यहाँ पर सिंपल दिया है, बट आप थोड़ा इसे और स्टाइल में लिखोगे तो भी बेहतर होगा, ताकि आपका विज्ञापन आकर्षक और दिखेगा। फिर बाद में यहाँ पर क्या दिया, केवल ₹10 में एक रिफिल के साथ। तो यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है कि एक सिर्फ इसका दाम कितना है, ₹1, और क्या है साथ में एक रिफिल भी। देखो तो दो चीजें मिल रही, एक तो आपको इंक भी मिल रहा है और साथ में रिफिल भी। तो इसी प्रकार से आपको वस्तु संबंधी विज्ञापन तैयार करना है। यहाँ पर स्केच पेन या कलर्स का कहीं पर इस्तेमाल नहीं है, ना ही पेंसिल का, सिर्फ और सिर्फ आपको पेन से ही विज्ञापन तैयार करना है। इसे ये चौकट आप और अलग तरीके से अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन देखो कम से कम शब्द में लिखा है, आकर्षक है, इफेक्टिव है, सरल है। तो इस तरीके से आप लिखते हो तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर पेन का दिया है, आप और भी बहुत सारे, जैसे शैम्पू है, तेल है, खाद्य पदार्थ है, फर्नीचर है, मोबाइल है, कपड़े हैं, गहने हैं, ऐसे चीजों के बारे में आप विज्ञापन तैयार कर सकते हो। आगे अभी यहाँ पर एक दिया है कि व्यक्ति संबंधी। अभी व्यक्ति संबंधी में यहाँ पर देखो उन्होंने कुछ क्या दिए हैं, मुद्दे दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं। तो क्या है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। अभी यहाँ पर दिया है ड्राइवर चाहिए, फिर शिवाजी नगर पुणे भ्रमण ध्वनि नंबर दिया है, फिर राजेंद्र दुबे, अनुभव कोरेगांव पार्क से शिवाजी नगर तक, संपर्क पता, ये अपना प्रश्न है। अभी इसके ऊपर आपको विज्ञापन तैयार करनी है, जैसे कि व्यक्ति संबंधी। अभी यहाँ पर हमें ड्राइवर चाहिए तो हम लिखेंगे आवश्यकता है ना, रिक्वायरमेंट। तो इसको भी हमने बड़े शब्दों में लिखा, हाईलाइट करके लिखा एकदम ब्लैक में। उसके बाद है दूसरे लाइन में देखो, एक कुशल एवं अनुभवी, तो ये भी एक है, एक कुशल एवं अनुभवी। फिर उसके बाद कार ड्राइवर की, तो वो ड्राइवर किसके लिए चाहिए, कार के लिए। तो यहाँ पर ड्राइवर को भी देखो, ये शब्द को कैसे डार्क और हाईलाइट और बड़े शब्दों में लिखा गया है। आगे दिया है जो रहता हो, तो वो कहाँ का रहने वाला हो, क्योंकि एड्रेस दिया है पुणे, पुणे के कोरेगांव पार्क से शिवाजी नगर के बीच, तो ये डिस्टेंस के बीच में वो रहने वाला होना चाहिए। संपर्क करें, अभी देखो संपर्क में नाम दिया है राजेंद्र दुबे, यानी अभी ये ड्राइवर की आवश्यकता है ना, व्यक्ति है ये, तो हमें कांटेक्ट तो करना है, तो यहाँ पर नाम की भी आवश्यकता है, पता की भी आवश्यकता है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी। अभी देखो ये जो नाम दिया है राजेंद्र दुबे, आप ऐसा नाम लिखो जहां पर आपके अंक जाने के चांसेस ना हो, जैसे राम यादव, मतलब यहाँ पर न वेलांटी है, न उकार है, न मात्रा है, क्योंकि ये छोटे छोटे चीजों
में भी आपके अंक माइनस में चले जाएंगे, तो माइनस माइनस होके मार्क्स आपके घट जाएंगे। तो इसीलिए ऐसा नाम याद करो कि वो सिंपल स्पेलिंग है। जैसे मैंने कहा राम यादव, तो यहाँ पर वेलांटी नहीं, उकार नहीं है, मात्रा वगैरह कुछ नहीं है। उसी तरह जब आप पता भी लिखोगे, देखो अभी मैंने पूरा एक के एक नीचे लिखा है, आप राइट की दाई तरफ लिख सकते हैं, बाएं तरफ लिख सकते हैं, बीच में मोबाइल नंबर डाला, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने पूरे एक के नीचे एक यहाँ पर दिखा है आपको। अभी पता लिखते समय भी आपको पता ऐसा लिखना है कि जिसमें तुम्हारे काना ना हो, मात्रा ना हो, जहां पर तुम्हें मतलब तुम्हारे मार्क्स ना जाए। तो पता भी ऐसा सिंपल ही लिखना जिसमें तुम्हें पूरे अंक मिलेंगे। फिर बाद में है ब्रह्मध्वनि यानी फोन नंबर, मोबाइल नंबर। तो ये मोबाइल नंबर आप आपका नहीं, कोई भी नंबर 10 डिजिट वाला लिख दो, या आगे के 4 नंबर लिख के आगे XX करके लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हमें व्यक्ति संबंधी है, तो यहाँ पर नाम, पता, मोबाइल नंबर जरूरी है, कहीं कहीं पर ईमेल आईडी की भी आवश्यकता है। तो इस चीज में हमें ये 3 चीजों को लिखना जरूरी है। तो ये था हमारा व्यक्ति संबंधी। तो इसी तरह यहाँ पर हमें ड्राइवर के बारे में है, तो हमको कहीं पर ये भी हो सकता है कि रसोईया चाहिए, सेल्समैन चाहिए आदि, चौकीदार है ना, सुरक्षा रक्षक, देखो एटीएम के लिए चाहिए, तो हमें सुरक्षा रक्षक चाहिए तो चाहिए एटीएम के लिए। फिर वो तरीके से देखो हमारे पास ये ऑलरेडी एटीएम सुरक्षा रक्षक का विज्ञापन ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो वो वाला भी प्रैक्टिस करो। तो इस तरीके से व्यक्ति संबंधी में आपको इस तरीके से विज्ञापन पूछ सकते हैं या आ सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा है हमारा, तो देखो यहाँ पर ये भी सिंपल है, सरल है ना, शुद्ध है, भाषा भी हमारी सरल है, आकर्षक है। आप आपकी तरफ से यहाँ पर मैंने डिजाइनिंग नहीं की है, ज्यादा भी डिजाइनिंग नहीं करना, चित्र ज्यादा भी नहीं बनाना है। आगे बढ़ते हैं, स्थान संबंधी। अभी स्थान संबंधी में यहाँ पर भी देखो विज्ञापन बनाओगे तो चौखट बनाओ, चाहे वो स्क्वायर होने दो, रेक्टेंगल, कोई भी फॉर्म में आपको जैसे पसंद है वो हिसाब से चौखट बनाना है, बॉर्डरिंग करना है हमें। अभी यहाँ पर दिया है कि जगह क्या मतलब प्लेस, स्थान बेचना है। ये यहाँ पर जगह एक पुराना क्या है, मंजिल है, एक मकान है, वो बेचना है। तो यहाँ पर हेलो 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 बोला तुम्ही। तो यहाँ पर स्थान संबंधी है, तो ये मकान के बारे में है। तो अभी इसका विज्ञापन अब देखते हैं हम कैसे है। तो यहाँ पर देखो स्टार में बिकाऊ बिकाऊ है, बिकाऊ है, बिकाऊ है, बिकाऊ, क्योंकि ये बेचना है ना। तो यहाँ पर देखो ये स्टार में कलर किया, अभी मैंने यहाँ पर ये सिर्फ दिखाने के लिए, नहीं तो आप बोलोगे यहाँ पर देखो कलरिंग किया है, लेकिन आपको कलर नहीं करा है, बट आप ये डिजाइन बना सकते हो। ओके, बिकाऊ है, बिकाऊ है, बिकाऊ है, क्योंकि ये मकान बेचना है। फिर आगे क्या लिखा है, 200 वर्ग गज में निर्मित 2 मंजिल एक पुराना रहने योग्य मकान है। तो ये मकान 2 वर्ग का है, 200 स्क्वायर मीटर जो होता है वो, और 2 फ्लोर का है, 2 मंजिल का है, जो बेचना है। फिर इसमें देखो खासियत क्या दी है कि बाजार है, सब्जी मंडी के करीब है, मेन सड़क है, फिर स्कूल है, तथा रेलवे स्टेशन से नजदीक है। तो ये जो मकान है, ये मकान के करीब ये सब चीजें यानी विशेषता है। लोग देखो मतलब ऐसा अगर मकान के बाजू में ये सब चीजें उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो लोग वहां पर लेने के लिए खरीदने का सोचते हैं। मतलब कहीं पर उनको जाने की जरूरत नहीं है, वहां के वहां ही नीचे उतर गए कि आसपास में ही सारी चीजें हमें मिल गए। तो बाजार है, सब्जी मंडी है। सर आवाज आ रहा है सर? 8:26। सर आवाज आ रहा है? बेटा म्यूट हो जाओ, हुज है, म्यूट योरसेल्फ। हाँ म्यूट किया। यस, तो अभी ये मकान में क्या है विशेषता, देखो बाजार है, सब्जी मंडी है, मेन सड़क है, स्कूल तथा रेलवे स्टेशन, ये सब चीजें क्या है मकान के नजदीक है, ये उनकी विशेषता है। फिर बाद में दूसरा क्या लिखा है, बाबू गुलाब राय मार्ग, दिल्ली गेट, आगरा।
तो ये यहाँ पर पता है। अगर मकान किसी को खरीदना है तो वो नाम उनका दिया है, यहाँ पर उनका पता है, और फिर कांटेक्ट, तो ये अगस्तान संबंधी है। यहाँ पर भी हमें पता, संपर्क और मोबाइल नंबर लिखना जरूरी है, क्योंकि जब हम कांटेक्ट करेंगे तभी हमें उन अगर खरीदा है तो कांटेक्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो संपर्क में उनका नाम दिया है और मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से स्थान संबंधी हो सकता है, चाहे वो तुम्हारा फ्लैट हो, चाहे वो दुकान हो, खरीदना है या लेना है, इस तरीके से हमको विज्ञापन तैयार करना है। तो यहाँ पर देखो ये भी एकदम सरल लिखा है, शुद्ध लिखा है और आकर्षक है। तो इसी तरीके से आपको ये विज्ञापन तैयार करना है, चाहे कोई भी आए, स्थान संबंधी होने दो या व्यक्ति संबंधी होने दो या वस्तु संबंधी होने दो। तो इस प्रकार के 3 विज्ञापन अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, देखा है, समझा है। अभी ये जो एक मिनट, अभी ये हमने यहाँ पर 3 देख लिए। अभी उसी तरह वो जो हमने 3 लिखे यहाँ पर अभी डिस्कस किए, तो उसी तरह एक वस्तु के ऊपर देखो यहाँ पर साइकिल है, तो आपको ये ऐसे भी आ सकता है कि देखो चेतक कंपनी की साइकिल का विज्ञापन तैयार कीजिए। तो यहाँ पर साइकिल के बारे में हमें एक वस्तु है, तो यहाँ पर चौकट हमने बना लिया। चेतक साइकिल कम दाम में अच्छी और टिकाऊ, ये ऐसे लिखना है, साइकिल चलाए सेहत बनाए। तो देखो ये बीच में आपने ये थोड़ा प्रोवर्ब या कहावतें लिख दे तो थोड़ा और आपका विज्ञापन क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद में बच्चों की जरूरत के अनुसार बनाई गई चेतक साइकिल, साइकिल का आए ख्याल तो चेतक साइकिल ही मंगवाए। फिर बाद में संपर्क दिया है, अगर आपको साइकिल खरीदना है तो वो कंपनी का है या सॉरी नाम दिया गया चेतक साइकिल, तो इसीलिए कांटेक्ट नंबर दिया कि चेतक साइकिल्स लुधियाना पंजाब। यहाँ पर भी देखो एड्रेस, अब यहाँ पर उन्होंने दिया है चेतक कंपनी दिया है, तो नाम आपको वही लिखना है। अगर नहीं दिया होगा तो ऐसा नाम और ऐसा पता लिखना कि जहां पर आपके अंक न घटे। अभी यहाँ पर कंपनी दिया है इसलिए आपको वही कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में, तो आराम से तो मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक का सवाल नहीं आएगा। फिर दूर भाषा, यानी यहाँ पर फोन नंबर दिया है, तो फोन नंबर पूरा लिखने की जरूरत नहीं, इंग्लिश में लिखा तो भी चलेगा। फिर बाद में ईमेल आईडी chetak@, वो भी gmail.com। तो इस तरीके से ये क्या है, वस्तु संबंधी। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप निकाल सकते हो बच्चों, स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। निकाला, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह देखो मैंने कहा था ना कि अभिव्यक्ति संबंधी है, तो यहाँ पर क्या दिया है, सुरक्षा रक्षक। तो ये भी सुरक्षा रक्षक, और आपने थोड़ा बड़ा लिखा, इसको थोड़ा अपने आकार दे दिया, डिजाइन किया। फिर किसके लिए चाहिए, हमारा बैंक की अलग अलग शाखा के लिए एटीएम सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता है। तो किस लिए चाहिए, बैंक का एटीएम जो सुरक्षा रक्षक है उसकी आवश्यकता के लिए हमें सुरक्षा रक्षक चाहिए। इच्छुक व्यक्ति तुरंत संपर्क करे। फिर उसके बाद में उसका क्वालिफिकेशन, शैक्षिक योग्यता, तो कितना होना चाहिए शैक्षणिक योग्यता, 10वीं 12वीं पास। आयु सीमा, उसका एज है कम से कम 18 वर्ष तथा अधिक से अधिक 35 वर्ष, ये उसकी आयु सीमा। उसके बाद में कालावधि, कालावधि में क्या, सुबह 10 से शाम 8 बजे तक, वो कालावधि दिया है। उसके बाद संपर्क, यहाँ पर भी देखो पता लिखा गया है, सुरक्षा सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड 512 पोस्टल कॉलोनी चेंबूर, ये पता रहा, यानी संपर्क
उसके बाद मोबाइल नंबर यानी दूरभाषा, तो दूरभाषा में क्या दिया है, नंबर दिया गया है, तो ये नंबर आप कोई भी डाल सकते हो, अपना खुद का यहाँ पर नंबर देने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में ईमेल आईडी, यहाँ पर जो भी अभी नाम बैंक का नाम दिया है, हमारा बैंक है ना, तो यहाँ पर ईमेल आईडी भी आपको ईमेल आईडी लिखना है, क्योंकि हम पत्र लिखते हैं तो हमें पत्र में भी सिखाया गया कि ईमेल आईडी किस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर नाम दिया हमारा बैंक, तो हमारा बैंक @gmail.com या XX। तो इस तरीके से सुरक्षा रक्षक का विज्ञापन हमें बनाना है। अगर आपको लगता है कि मैं और अलग तरीके से और आकर्षक और अच्छी तरीके से कर सकता हो तो तुम बना सकते हो, लेकिन जितना आशय होना चाहिए कम से कम शब्द में, वहां पर ज्यादा आपको खिचड़ी के तरीके से नहीं करना है, क्योंकि देखने के बाद वो कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव, आकर्षक। वो आकर्षक के ऊपर भी आपको अंक मिलते हैं कि वो जब तुम्हारा एग्जामिनर देखेगा तो देखने के बाद ही इम्प्रेस हो जाता है, वाह कितना सुंदर कितना बेहतरीन विज्ञापन लिखा है, तो उसमें से ही अंक मिलते हैं। नहीं तो कुछ कुछ बच्चे कैसे एकदम चिपक चिपक के एकदम पूरा भर देते, वैसे नहीं, खुला खुला अच्छा बनाओ। तो ये था हमारा सुरक्षा रक्षक। आगे तीसरा है, ये क्या है, मंगल सफर एजेंसी का विज्ञापन तैयार कीजिए। अभी यहाँ पर दिया है मंगल सफर एजेंसी, तो ये एक एजेंसी है जो टूरिज्म लोगों को घूमने के लिए ना उसके बारे में है। तो अभी यहाँ पर देखो कैसे बनाया गया कि आप किसी भी दिशा की यात्रा करें, मंगल सफर एजेंसी है ना, तो नाम दिया है मंगल सफर एजेंसी। तो जब लिखोगे तो ऐसे कुछ शब्द, कुछ थोड़े प्रोवर्ब डाल दिए तो थोड़ा वो क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। फिर वो एजेंसी का नाम थोड़ा हाईलाइट किया गया है। आप हाईलाइट आपके तरीके से, आपको जो अच्छा लगता है वो हिसाब से, चाहे रिबन में करो या क्लाउड्स में करो या फिर स्टार्स में। उसके बाद यहाँ पर दिया, आप कहीं घूमने फिरने या विशेष काम से जाना चाहते हैं तो पूरी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। तो जगह देखो जैसे केसरी टूर्स है ना, उसी तरह ये मंगल सफर एजेंसी है, तो घूमने के लिए जाना है तो ये पूरा अरेंजमेंट करती है। फिर बाद में हवाई यात्रा, देश विदेश की यात्रा, तीर्थ यात्रा, हर तरह की यात्रा कराने का 10 वर्षों का अनुभव है। तो ये मंगल सफर एजेंसी, उनका क्या है एक्सपीरियंस, तो ये हम स्थान के बारे में लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर दिया है उन्होंने कि उनमें क्या है, ये सब उनकी खासियत, वो क्या क्या है, क्या क्या चीजों में वो विशेषता है, वो यहाँ पर उन्होंने बताया गया है। हमारे 1 लाख से अधिक संतुष्ट ग्राहक है। तो अगर देखो, अगर हम सर्विस अच्छा देते तो ऑटोमेटिकली ग्राहक या कस्टमर उस जगह पर, उस ठिकान और उसी से ही खरीदना लेना चाहता है, बराबर है क्या नहीं। तो वो हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है कि ये मंगल सफर एजेंसी है, ये हमें अच्छी जगह दिखाएगा, घुमाएगा, सब फैसिलिटीज, एकोमोडेशन हो या चाहे होटल हो, कुछ भी उसके बारे में प्रॉपर अरेंजमेंट ये करेंगे वो। उसके बाद में दिया है संपर्क, तो यहाँ पर भी अभी पता यानी एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस ऐसे बनाओ जहां पर तुम्हारे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, है ना, जहां पर तुम्हारे अंक न जाने चाहिए। उसके बाद में दूरभाषा यानी मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भी डाल दो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो अंक। उसके बाद में लास्ट में ईमेल आईडी, ईमेल आईडी जरूरी है। अभी यहाँ पर मंगल सफर है इसीलिए उनका नाम डाल दिया मंगल यात्रा @gmail.com या आगे XX। ये इस तरीके से आपको पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है। तो ये सब वहां पर आवश्यकता है, ईमेल आईडी भी, मोबाइल नंबर भी और संपर्क। तो इस प्रकार के ये 3 विज्ञापन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको आप चाहते हो तो, ये वाला भी लो और ये इसके पहले जो था ATM सुरक्षा रक्षक, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो इस तरीके से हमें विज्ञापन लिखना है, और विज्ञापन लिखते समय एकदम ध्यान से, शांति से लिखो, तो आसानी से आप लिखोगे। जो मुद्दे दिए तो मुद्दे के ऊपर लिखो। अगर मुद्दा नहीं, सिर्फ हमें नाम दिया गया है कि छाता का विज्ञापन तैयार करना है, तो छाता दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि छाता है कि धूप से सताए, बरसात से बचाए, ऐसे हमने लिख दिया, स्लोगन लिख दिया,
तो ऐसे तरीके से हम अपना विज्ञापन कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कौन से शब्द ले सकते हैं। तो आपके हिसाब से या बना, कहीं पर आप एक क्लाउड्स बनाना है या फिर स्टार्स बना दिए कि, और डिजाइन और चित्र जहां पर रिक्वायर्ड है वहां पर ही, अदरवाइज आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हमें विज्ञापन लेखन करना है। ओके, और ये 5 अंक के लिए आता है और इसको 15 मिनट, और देखो समय का भी ध्यान रखना है हमें। 15 मिनट है तो 15 मिनट में ही करना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा रह गया अभी और टाइम हो गया है, तो इसको जहां तक हो गया वहीं पर छोड़ दो, छोड़कर आगे आपको क्या करना है, बढ़ना है। क्योंकि यही प्रश्न के ऊपर आप टाइम गवाओगे तो आगे का जो प्रश्न है आपका रह जाएगा। तो ये जितना हुआ है उसको वहां पर छोड़ के आगे, क्योंकि 15 मिनट जो टाइम स्लॉट दिया है हर एक चीज को उसी समय पर हमें करना है। तो बराबर समय के हिसाब से नियोजन अगर करोगे ना तो आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा, और आगे का जो 10 मिनट जो होता है वो पेपर रीडिंग के लिए भी मिलेगा। तो जो भी विभाग है, चाहे विभाग 1 होने दो, 2 होने दो, विभाग 3 व्याकरण का विभाग है या रचना विभाग है, तो ये समय नियोजन अगर करके चलोगे तो उस समय में बराबर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा विज्ञापन के बारे में मैंने आपको बताया, हमने ये सराव किया है। इसी तरीके से आप लिखो, प्रैक्टिस करो। और एक ध्यान रखो कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, जो टेक्स्ट बुक है, उसके नीचे रचना विभाग करके आता है, देखो। तो उसके नीचे जो भी प्रश्न होते हैं विज्ञापन के ऊपर जो भी है वो पूरे सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो उसमें से भी, क्योंकि टेक्स्ट बुक को जितना आप अटैच रहोगे वो बहुत ही आपके लिए बेहतर है। उसको पहला फ्रेंड बनाओ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट बुक के ऊपर ही देखो। अगर जो भी ग्रामर है या कुछ भी फिल इन द ब्लैंक से सही विकल्प चुनकर लिखो, फिर एक शब्द के लिए अनेक शब्द, जो भी है सब आपको टेक्स्ट बुक में से ही, उसके अलावा कुछ नहीं, कहीं से आपको नहीं आएगा। तो टेक्स्ट बुक के नीचे जितना भी स्वाध्याय है, चाहे व्याकरण होने दो या रचना विभाग जो भी हो, चाहे पत्र लेखन होने, गद्य आकलन है, विज्ञापन है, वृत्तांत लेखन है, कहानी लेखन है, निबंध लेखन है, ये सब चीजें आपको उसमें से पाठ्य पुस्तक में जितने दिए पूरे सॉल्व करो। ये नहीं मैं बोलती हूँ कि रट्टा मारो, बाय हार्ट करो, ये जो चीजें होते हैं हमें रचना करके, इसलिए राइटिंग स्किल हम इंग्लिश में कहते हैं ना कि वो स्किल हमारे पास होनी चाहिए। हमने टॉपिक देख लिया, ऑटोमेटिक हमारे नजरों के सामने से वो शब्द, वो वाक्य लहराने चाहिए। तो जब आप पढ़ोगे तब जाके वो लहरेंगे, वो आपके आंखों के नजरों के सामने से जाएंगे। तो इसीलिए हम कहते प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो बार बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहो। और जितने भी अभी देखो आपके भी कल से या ये वीक से आपके प्रीलिम्स एग्जाम स्टार्ट होगी, तो जो भी पेपर्स है उस पेपर्स को पूरा पेपर सॉल्व करो, देख के, कुछ पेपर देख के, कुछ पेपर बिना देखे, मतलब आपको पता चलेगा कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर आसानी से आप क्या बोर्ड के लिए तैयार हो जाओगे। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा विज्ञापन का जो सेशन है, हिंदी का जो टॉपिक है, यहाँ पर खत्म होता है। और आपको आगे के लिए शुभकामना है। ऑल द बेस्ट। हेलो सर, हेलो सर। हेलो मैम। हाँ सर, फिनिश हो गया सर। ओके, थैंक यू टीचर।